आज हम लोग कबीरदास की साखियों के अर्थ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर में जल भरा हुआ है, जहाँ पर हंस, आत्मा रूपी हंस जो है वो केली मतलब क्रीड़ा कर रहा है, और वहाँ पर मुक्ति रूपी फल को चुग रहा है। इसलिए वो आत्मा रूपी हंस अब कहीं उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है। आगे मैंने ये व्याख्या भी लिखी है, आप ये देख लीजिए कि मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस हरि भक्ति रूपी जल में क्रीड़ा कर रहा है, क्योंकि वहाँ उसे मुक्ति रूपी फल खाने को मिल रहा है। इसलिए वो आत्मा रूपी हंस कहीं और नहीं जाना चाहता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं, अर्थात मैं भी प्रेमी हूँ ईश्वर का, और मैं प्रेमी अपने प्रेमी ईश्वर को ही ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को यहाँ पे क्या होता है? प्रेमी है। और प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे क्या, कोई नहीं मिल रहा है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। पर प्रेमी को प्रेमी मिले, पर तब प्रेमी को, अर्थात मैं जो ईश्वर को प्रेम करता हूँ और जो मेरा प्रेमी ईश्वर है, वो मुझे तब मिल जाएगा जब मैं सच्ची भक्ति से उसको चाहूँगा। उसके लिए सच्ची भक्ति से प्राप्त कर सकता हूँ। सब विष अमृत होए, तब क्या होगा? जब मुझे वो ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, तब सारा विष जो है वो अमृत हो जाएगा। इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पर लिख रखी है स्टूडेंट्स। कबीरदास जी कहते हैं कि वो अपने प्रेमी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, परंतु उन्हें प्रेमी ईश्वर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब एक सच्चा भक्त अपने प्रेमी ईश्वर को ढूंढता है तो उसे वह मिल जाता है। तब उसका ज्ञान ज्ञान में, पाप पुण्य में, विष अमृत में, बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है। कहना तात्पर्य है कि उसके सारे दुख जो है वो सुख में बदल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वर्ण रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर, समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर साहस के साथ निश्चिंता पूर्वक चलते रहिए। संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को देखकर व्यर्थ ही भौंकता है। झक मतलब व्यर्थ ही, बेकार ही भौंकता है। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर हाथी को ज्ञान के प्रतीक बताया है कि जिस प्रकार हाथी अपनी मस्त चाल चलते हुए चला जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार हमें भी अपने ज्ञान प्राप्ति में चलते रहना चाहिए। और जो संसार हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, पर तुम इस पर बिल्कुल ध्यान न दो, अपने काम में लगे रहो। इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पर लिखी है कि कभी कहता है कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, अर्थात साधना करनी चाहिए। कबीरदास जी ने संसार की तुलना कुत्तों से की है, जो दूसरों पर भौंकते रहते हैं, जिसे अनदेखा करके चलते रहना चाहिए, अर्थात अपना काम करते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं झक मारकर चुप हो जाएंगे। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के भजे, सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर क्या होता है, हम हिंदू और मुस्लिम दो लोगों को समझ लेते हैं, दो ईश्वर में भटके रहते हैं, भूल जाते हैं कि एक ईश्वर है हमारा। इसमें क्या है? निरपक्ष, जो निरपक्ष भाव से ईश्वर की उपासना करता है, वही क्या है? सच्चा सज्जन है। इसकी मैंने व्याख्या यहाँ पर लिख रखी है। देखिए कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सारा संसार इस भुलावे में रहता है कि हर धर्म का ईश्वर अलग है। मनुष्य एक ही ईश्वर को अलग अलग रूपों में बांटकर आपस में लड़ता रहता है, छल कपट करता है। कबीरदास जी कहते हैं वही सच्चा संत है जो ईश्वर को धर्म के नाम पर नहीं बांटता है और निष्पक्ष भाव से भक्ति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो धूके निकट न जाए। ये कह रहे हिंदू क्या करते हैं? हिंदू मुआ मतलब जो मरे हुए हैं, जो राम कहते हैं, और मुसलमान कहते हैं खुदा है, मतलब ईश्वर को दो रूपों में बांट रहे हैं। पर क्या है? ये सब लोग मरे हुए हैं। ये क्या है? जिंदा कौन है? कबीर कहते हैं वही जिंदा है, वही जीवित है, जो इन दो के चक्कर में नहीं पड़ता है, दो रूपों में नहीं बांटता है, ईश्वर को एक ही रूप में
समझता है, उसको एक ही रूप में मानता है। इसकी व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं हिंदू ईश्वर को राम कहता है और मुसलमान खुदा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर को दो रूपों में बांटते हैं, वे मृतक के समान है अर्थात मरे हुए। और जो सर्वशक्तिमान एक ईश्वर को पूजता है वही जीवित है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मूट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जिम। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि काबा जो है वो क्या होता है, काशी हो जाता है, और राम रहीम बन जाता है, और जो मोटा आटा है वो मैदा बन जाती है, जिसे क्या है कबीरा खाता है। अर्थात भक्ति जो है, यहाँ पर खाने का मतलब ये है कि भक्ति हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हम काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजें या रहीम। अगर हमारे मन में श्रद्धा है और हम ईश्वर को एक मानते हैं तो हमें भक्ति कहीं से प्राप्त हो सकती है। इसका अर्थ देख लीजिए स्टूडेंट्स। कबीरदास जी कहते हैं कि आप चाहे काबा जाएं, काशी, राम भजें या रहीम, सब भक्त के मन में धार्मिक भेदभाव संबंधी अज्ञान मिट जाता है और जब तो वो काबा काशी में, राम रहीम में परिवर्तित हो जाता है। वे कहते हैं मोटा आटा महीन होकर मैदा बनती है, जिसे कबीर खाता है। अर्थात भेदभाव छोड़ दें तो भक्ति हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। मन में धार्मिक भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जब ये धार्मिक भेदभाव मिट जाता है तो क्या है, हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं पर उनके क्या है, उनके कर्म ऊंचे नहीं होते, उनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बिल्कुल उसी समान है जैसे सुबरन कलश, मतलब सोने का घड़ा हुआ है, उसमें क्या भरी हुई है, शराब भरी हुई है, तो उसमें क्या है, उसकी सब साधु जो है निंदा ही करेंगे। इसकी व्याख्या करते हुए आप देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है, उसके अच्छे कर्म ही बड़ा बनाते हैं। वैसे ही सोने के कलश में शराब भर देने से उसकी बुराइयां खत्म नहीं होती हैं, सज्जन उसे बुरा ही कहते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आगे और वीडियो अपलोड करती रहूँगी, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।